चैप्टर नंबर है अपना 4, घुमाकर देखो। तो आपने पहिया, फिरकनी, पंखा, घड़ी की सुई, दरवाजे को घूमते हुए देखा होगा। पंखा क्या है, पूरा घूमता है। घड़ी की सुई भी घूमकर पूरा चक्कर लगाती है, लेकिन दरवाजा तो 1/4 ही घूमता है। लेकिन क्या है, घड़ी क्या है, पूरी घूमती है। पंखा भी क्या है, पूरा घूमता है। लेकिन दरवाजा क्या है, वो 1/4 ही घूमता है। आप अपने आसपास देखिए कौन सी वस्तुएं कितनी घूमती है। तो आपको क्या करना है, आपके आसपास देखना है कि कौन सी वस्तुएं कितनी घूमती है, पूरी घूमती है या अधूरी घूमती है या 1/4 ही घूमती है, कितनी घूमती है। अनु ने आइसक्रीम वाली 2 डंडी एक छेद करके धागे से जोड़ दिया। अनु ने क्या किया, आइसक्रीम वाली जो डंडियां होती है उनको क्या किया, दोनों को छेद किया और उनको धागे से क्या है, जोड़ दिया। वह इसे जितना चाहिए उतना घुमा सकती है। वो उसे क्या है, जितना चाहिए उतना घुमा सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 डंडियां है, किस तरीके से जोड़ रखा है। अब करेंगे अपन फिसलन पट्टी का खेल। अनु के स्कूल में फिसलन पट्टी बनी हुई है। वह रोज आधी छुट्टी में उस पर अपने मित्रों के साथ खेलती है। उसे बड़ा मजा आता है। सीढ़ियों से चढ़ती है और पट्टी पर फिसलते हुए झट से नीचे आ जाती है। वो क्या है, सीढ़ियों से चढ़ती है और पट्टी पर क्या है, फिसलते हुए झट से क्या है, नीचे आ जाती है। तो रवि क्या बोलता है, इस फिसल पट्टी पर आओ, इस पर और भी जल्दी से नीचे फिसल कर आते हैं। तो रवि क्या बोल रहा है कि मतलब मेरे वाले फिसल पट्टी पर आओ, इस पर क्या है, और भी ज़्यादा जल्दी से नीचे क्या है, फिसल कर आ जाते हैं। क्या आपने कभी फिसल पट्टी पर खेल खेला है? सोचिए रवि फिसल पट्टी से नीचे जल्दी क्यों आ गया। तो रवि ने क्या है, गत्ते की पट्टी से 3 क्या है, फिसल पट्टी बनाई है। देखो यहाँ पे जो आप डायग्राम देख रहे हो, इसमें क्या है, तीनों के कोणों में तो क्या है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। किसी में तो क्या है, थोड़ा ज़्यादा कोण बन रहा है और किसी में क्या है, कम बन रहा है। इस तरीके से है। तो आप क्या देखेंगे कि जो ज़्यादा मतलब ऐसे ज़्यादा दूर तक है ये, इसमें क्या है, धीरे धीरे आएंगे, इसमें और ज़्यादा तेज आएंगे, इसमें और ज़्यादा तेज आएंगे। इस तरीके से आपको ये दे रखी है। आप भी 2 गत्ते की पट्टियों को जोड़ करके आए फिसल पट्टी बनाइए और उस पे बोल, बोतल का ढक्कन या चौक लुढ़का कर देखिए। तो अपन ये घर पे भी प्रयोग कर सकते हैं। अपन क्या है, फिसल पट्टी बना लो घर पे, क्या है, 2 गत्ते की पट्टियों से बनाते हैं। फिर उस पर क्या है, हम बोल को या फिर बोतल का जो ढक्कन होता है उसको या चौक होती है उसको अपन लुढ़का के देख सकते हैं कि कौन सी फिसल पट्टी से ज़्यादा जल्दी से बोल, बोतल का ढक्कन या चौक लुढ़क कर नीचे आती है। तो कौन सी फिसल पट्टी से वस्तुएं जल्दी नीचे आती है। ये दोनों गत्ते की पट्टी जहाँ पर मिलती है वहाँ एक कोना बन रहा है। तो मतलब ये जो जहाँ पे भी ये पट्टी क्या है मिल रही है, वहाँ पे क्या एक कोना बन रहा है। गत्ते की 2 पट्टियों के बीच बन रहे फैलाव में हम कोण को देख सकते हैं। तो जिस जो देखो यहाँ पे अब डायग्राम आप साफ साफ देख सकते हो। इस तरीके से ये डॉट डॉट वाला देख रहे हैं, ये क्या है, कोण बन रहा है इसमें। इस प्रकार की झुक ये दोनों गत्ते की पट्टी जहाँ पर मिलती है वहाँ एक कोना बन रहा है। गत्ते की 2 पट्टियों के बीच बन रहे फैलाव में हम कोण को देख सकते हैं। इस प्रकार की झुकाव, घुमाव या मुड़ाव को क्या बोलते हैं, अपन कोण कहते हैं। जिस कोने पर ये कोण बन रहा है उसे क्या बोलते हैं, हम शीर्ष कहते हैं। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो इन चीज़ों में, देखिए इनमें भी बनता है कोण। ये देखो पिज्जा का शेप दे रखे है, कट किया हुआ। इसमें क्या है, साफ साफ अपन देख सकते हैं कौन बन रहा है। यहाँ पे जो कैंची है इसके अंदर भी अपन देख सकते हैं कौन बन रहा है। ये देखो इसमें भी कौन है, और ये हाथ रहा, इसके अंदर भी क्या है, कौन बन रहा है। और इसको अपन क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे। अपनी कक्षा के आसपास आपको क्या करना है, कौन ढूंढे और आपस में आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है इसके बारे में। इनमें जहाँ भी कोण दिखे वहाँ आपको क्या करना है, गोला बनाना है। जैसे ये टेबल है, इसके अंदर आप क्या देख सकते हो, जहाँ से नीचे पहिए इसके वहाँ से क्या कौन बन रहा है, बुक है जहाँ से मुड़ रही है यहाँ इसमें कौन बन रहा है। साइकिल में भी बहुत सारी जगह पे क्या है, कौन बन रहे हैं। और इधर पेड़ में भी क्या है, जहाँ शाखाएं निकल रही है उसमें भी क्या है, कौन बन रहे हैं। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि इनमें क्या है, कौन बन रहे हैं। फिर सामने के चित्र में घड़ी की 2 सुइयां खुली किताब के बीच और 2 दीवारों के बीच झुकाव को देखिए, इनके बीच कोण कहाँ बन रहा है। तो अपन ये देखते हैं घड़ी में जहाँ पे ये 2 सुई है, यहाँ पे आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि एक 12 पे है, एक 5 पे है और एक क्या है, 8 से आगे है। इनके बीच में भी क्या है, कौन बन रहा है। ये जो बुक है आपको बुक दे रखी है, जहाँ से ये खुल रही है ये वाला जो सिर है उससे वहाँ पे भी क्या कौन बन रहा है। और दीवार है इसमें भी क्या है, ये वाला जो सिर है इसमें क्या है, कौन
बन रहा है। इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि इनमें भी क्या है, कोण बन रहा है। आप भी करके देखिए, आप भी अपने घर पे करके देख सकते हैं कि नीचे माचिस की तीलियों से आपको क्या है, चित्र बने हुए हैं। देखिए कि इनमें कितने कोण हैं। क्या आप तीलियों से कोण को बदल कर इनकी आकृति बदल सकते हो? मतलब आप क्या है, मतलब इन तीलियाँ, जितनी तीलियाँ हैं उनको अलग अलग आकृति से कि अपन इनके कोण बना सकते हैं कि कौन कितने कोण इनमें बन रहे हैं। जैसे ये देखो त्रिभुज वाला है, इसके अंदर अपन साफ देख सकते हैं कि 3 कोण बन रहे हैं। इसके अंदर आपको देख सकते हैं 4 कोण बन रहे हैं। ये पंचभुज है, इसमें 5 बन रहे हैं। इसमें क्या है, 6 कोण बन रहे हैं। तो इस तरीके से अपन क्या है, अलग अलग तीलियों की आकृतियों से अपन क्या है, अलग अलग कोण बना सकते हैं। अनु, सभी कोण एक बराबर तो नहीं लग रहे, किसी में कम घुमाव है, किसी में बहुत ज्यादा घुमाव है। क्या हम इनको नाप भी सकते हैं? तो रवि क्या बोलते हैं, हाँ हनु, देखो हमारी शिक्षिका ने हमसे कागज की पट्टी से कोण जांचक बनवाया है। तो मतलब रवि क्या बोलते हैं कि हमारी जो मैम है उसने क्या है कि कागज की जो पट्टी है उससे क्या है, कोण को हम कितना कोण है ये जांचने वाला बनाया है, यानी कोण जांचक बनवाया है। आप भी बनाकर क्या है देख सकते हैं कि एक कागज की आपको क्या करनी है, एक पट्टी लेनी है, उसको मोड़कर अंग्रेजी के अक्षर एल का आकार दे दो। उसको क्या करना है, सिंपल सी आपको क्या करना है, एक कागज की पट्टी लेनी है, उसको थोड़ा सा नीचे से मोड़ना है, एल आकार उसको देना है। इस प्रकार एक कोण जांचक तैयार करें। इसमें जो कोण बन रहा है उसे ही हम क्या बोलते हैं, समकोण। किसी वस्तु में जहाँ कोण बन रहा हो वहाँ उसके एक सिरे को उस वस्तु के एक किनारे पर रखो और पता करो कि कोण इससे छोटा है या बड़ा। तो आप पर देखो अनु ने नापे कोण, तो ये देखो ये कागज वाला दे रखे है आपको, इसमें साफ साफ नजर आ रहा है। इससे क्या है, इसने ये टेबल वाले को नापा, तो ये क्या है, समकोण की क्या है, बराबर है। और ये क्या है, पंखे वाला क्या है, ये क्या है, समकोण से ज़्यादा बड़ा है, और ये क्या है, समकोण से छोटा है। वाला जो है ये समकोण के बराबर है। ये अपन देखते हैं इसमें क्या है, ये समकोण से क्या है, बड़ा है। और ये क्या है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो क्या है, समकोण से छोटा है। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं इनको। आप भी आयताकार कागज को मोड़कर अपना एक कोण जांचक बनाइए और इन कोणों को मापिए। तो अपन भी क्या है, खुद भी ऐसा करके बना सकते हैं। अनु, ये कोण जांचक तो बहुत काम का है। फिर क्या है, रवि क्या बोलता है, अच्छा अनु, मैं भी तुम्हारे नाम के ए अक्षर में बने कोण का पता करता हूँ। देखते कि इनमें कितने समकोण है, कितने समकोण से छोटे कोण है और कितने समकोण से बड़े कोण है। तो रवि क्या बोलता है, अक्षर ए में 2 कोण तो क्या है, समकोण से ज़्यादा है, शेष कोण क्या है, समकोण से छोटे है। तो अनु क्या बोलती है, हाँ रवि, तुम्हारे नाम के अक्षर आर में भी एक कोण समकोण से क्या है, छोटा है। रवि क्यों बोलता है, बिल्कुल ठीक पहचाना। आप भी अंग्रेजी में अपना नाम लिखिए और आपके नाम में आने वाले अक्षरों के कोणों का कोण जांचक से पता कीजिए कि कितने कोण क्या है, समकोण से छोटे हैं, बराबर है एवं अधिक है। इस तरीके से अपन क्या जान सकते हैं, ये टीका वाला है तो इसमें क्या है, ये क्या है, समकोण बन रहा है। अब आप समकोण से छोटा और बड़ा कोण पहचान सकते हो। आपने आसपास ऐसी वस्तुएं देखी है जिनमें कोण बनता है, चित्र बनाइए एवं कोण जांचक की सहायता से कोण को आपको क्या करना है, नाप कर तालिका के अंदर क्या करना है, आपको लिखना है। तो आप कोई भी मतलब वस्तु ले लीजिए जिससे क्या है, आपको नाप के देखना है कि कौन है ना समकोण के बराबर है, कौन समकोण से ज़्यादा है, कौन समकोण से कम है। जैसे आप घड़ी को ले लीजिए या कोई और टेबल कुर्सी कुछ भी ले लीजिए, जिससे क्या है, आपको नाप के फिर इसके अंदर लिख सकते हैं। घड़ी में सुइयां बनाकर निम्नानुसार कोण को आपको क्या करना है, दर्शाना है। जैसे समकोण, इस तरीके से समकोण से थोड़ा आपको क्या करना है, बड़ा यानी अधिक कोण करना है। अधिक कोण क्या होता है, मतलब 180 डिग्री से तो कम होना चाहिए, लेकिन क्या 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो इस तरीके से बनाना है। फिर समकोण से छोटा कोण अगर अपन बनाएंगे तो वो क्या होगा, आपका क्या है, 90 डिग्री से थोड़ा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसको अपन इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे तो समकोण आपको समकोण आप इस तरीके से बता सकते हैं, यानी 3 बचती है। तब समकोण से आपको थोड़ा बड़ा बनाना है तो अधिक कोण क्या होगा, मतलब 180 डिग्री से तो वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन क्या है 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। और समकोण से जो छोटा कोण यानी न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो इस तरीके से अपन क्या है,
घड़ियों के अंदर दर्शा सकते हैं। कोण का मापन, तो अनु क्या बोलते हैं, रवि तीलियों से बने इन दो कोणों को देखो। रवि, दोनों ही कोण क्या है, समकोण से क्या है, छोटे हैं। तो अनु क्या बोलती है, हाँ पर इनमें कौन सा कोण बड़ा है और कौन सा छोटा, क्या हम कोण को सेंटीमीटर या मीटर से मापते हैं। तो रवि क्या बोलता है कि ये तो शिक्षिका से ही पूछना पड़ेगा, मतलब है ना, उनको ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा कोण क्या बड़ा है, कौन सा कोण क्या है छोटा है। तो वो क्या बोलता है कि हम है ना मैम से पूछेंगे। तो मैम उसकी क्या बोलती है कि कोण को हम क्या डिग्री से नापते हैं। याद है ना, अनु ने आइसक्रीम वाली दो डंडी में एक छेद करके धागे से जोड़कर कैसे घुमाया था। तब उसको क्या है, इनको नापना बताते हैं कि कोण को हम क्या है डिग्री से नापते हैं। तो अनु क्या बोलती है, मैं उसे आधा पूरा जैसा चाहूँ वैसा क्या है घुमा देती हूँ। देखो मैंने आधा घुमा दिया। तो शिक्षिका क्या बोलती है, बढ़िया, इसमें बना कोण 180 डिग्री का है। क्या आप बता सकते हो कि इसको आधे का भी आधा घुमाए तो कितने डिग्री का कोण बनेगा। मतलब जो यहाँ पे देखो उसने ना जो आइसक्रीम वाली दो डंडियाँ थी उनको इस तरीके से रखा, तो इनके बीच में दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो क्या है 180 डिग्री का है। तो उनकी मैम ने बोला कि मतलब इसका आधे का भी आधा कितने का बनेगा। तो रवि क्या बोलती है, 100 डिग्री का भी आधा यानी कि 90 डिग्री का। अनु बोलती है, समकोण 90 डिग्री का होता है, यदि इसको भी आधा घुमाए तो कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो बताओ 90 का आधा कितना होता है। तो अनु क्या बोलती है, 90 का आधा होता है 45। तो शिक्षिका क्या बोलती है, यानी 90 डिग्री के कोण को आधा करने पर 45 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। तो ये देखो इस तरीके से 45 डिग्री का कोण प्राप्त होगा, ये 90 का आधा है। आओ देखिए चांदा, तो चांदा क्या होता है, डी क्या होता है। चलो चांदे से कोण को अपन क्या है नापते हैं। अनु क्या बोलती है, इसमें तो पैमाने की तरह संख्या भी लिखी हुई है। तो अनु क्या बोलती है, जो ये डी है यानी चांदा है उस पर क्या है पैमाने की तरह क्या है संख्या भी लिख रखी है, नंबरिंग भी है, और हर दो संख्याओं के बीच में क्या है 10 भाग भी दिए गए हैं। मतलब इसमें डी में अपन देखते हैं क्या, मतलब 0 दे रखा होता है, फिर 10 20 ऐसे दे रखा है, मतलब बीच में छोटी छोटी लाइनें खींची हुई होती है, 5 के ऊपर थोड़ी बड़ी होती है, फिर छोटी छोटी लाइनें होती है 4। तो वो क्या बोलती है कि हर दो संख्याओं के बीच में क्या है 10 भाग भी दिए गए। देखो सबसे नीचे एक क्या है आधार रेखा होती है, सबसे नीचे क्या होती है एक आधार रेखा होती है, उसके ठीक बीच में क्या स्थित बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट बोलते हैं, मध्य बिंदु कहलाता है। आओ देखिए कोण को चांदे से कैसे नापते हैं, मतलब कि अपने को अब देखना है कि कोण को हम डी से किस प्रकार नाप सकते हैं। सबसे पहले अपने को क्या करना है, चांदे के मध्य बिंदु को कोण के शीर्ष के ऊपर क्या करना है रखना है। जहाँ दो किरणें क्या आपस में मिलती है शीर्ष कहलाता है। मतलब ये जो होता है जो आपस में मिल रही है, आपको ब्लू कलर वाली लाइनें दिख रही है, और जिसके बीच वाला जो पॉइंट होगा ये क्या कहलाएगा, शीर्ष कहलाएगा। आगे अपन देखते हैं, फिर चांदे के आधार को कोण की एक भुजा से आपको क्या करना है मिलाना है। ये वही रेखा है जो मध्य बिंदु से 0 तक क्या जाती है। तो ये मतलब वो कौन सी है कि 0 से जो जाती है रेखा वो क्या आती है, मिड पॉइंट है। 0 से आगे बढ़ते हुए दूसरी भुजा तक क्या करना है, आपको पहुंचना है। पता कीजिए कि ये कोण कितने डिग्री का है। तो इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि ये देखना है अपने को कि कितने डिग्री का है। तो ये लगभग आपको कितने का दिख रहा है, इस हिसाब से आप क्या है बता सकते हैं। तो रवि क्या बोलता है, अनु हम दोनों 50 डिग्री का कोण बनाते हैं, देखते कि कौन सही बनाता है। रवि द्वारा बनाया गया 50 डिग्री का कोण है इधर, और इधर क्या है अनु द्वारा बनाया गया 50 डिग्री का कोण है। तो बताओ किसने कोण को सही मापा है, यदि गलत है तो क्यों है। तो आप देखो इधर देख सकते हैं रवि द्वारा बनाया गया कोण क्या है, सही है, क्योंकि इधर क्या है देखो इस तरीके से कोण बन रहा है, और समकोण अपने को पता है क्या किस तरीके से बनता है। तो ये समकोण से जो क्या है छोटा ही बनेगा 50 डिग्री का कोण, क्योंकि समकोण क्या होता है 90 डिग्री का कोण होता है। और ये इधर अनु क्या बना रही है, 90 डिग्री के कोण से ज़्यादा का कोण बना रही है, यानी अधिक कोण बना रही है। तो ये क्या है, ये कोण क्या होगा, गलत होगा। ये भी जानो, समकोण से जो छोटा कोण होता है वो क्या होता है, न्यून कोण कहलाता है। समकोण से बड़ा और 180 डिग्री से जो छोटा होता है वो क्या होता है, अधिक कोण होता है। नीचे चित्र में देखकर कोण का नाप लिखिए। तो इधर देखो इस तरीके से ये क्या होता है 90 डिग्री का कोण है, और इधर ये कोण का नाप अपने को लिखना है। तो ये होगा 45 डिग्री का कोण आ गया, ये 90 का आधा दिख रहा है अपने को।
फिर इधर देखना है इस कोण का माप कितना होगा, क्योंकि ये सीधी फ्लैट लाइन है, ये 180 डिग्री का कोण होता है। इधर अपन देख सकते हैं कि ये कितने का है, ये 60 डिग्री का कोण है, क्योंकि इधर 60 साफ लिख रखा है, 50 से ज़्यादा है, 60 है और 70 से कम है, बीच वाली लाइन है, तो ये 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। इस पे आप पहले अनुमान लगाइए, फिर चांदे से कोण को आपको क्या करना है, नापना है। तो अनुमानित यानी लगभग आपको ना, मतलब ये डायग्राम देख के पता करना है कि कितने का कोण है ये। तो अपन देखते हैं कि ये क्या है, 55 डिग्री का कोण है, लेकिन जब इसको नापेंगे तो ये लगभग 60 डिग्री का होगा। फिर जो नेक्स्ट ये दे रखे है, तो ये अनुमानित लगभग कितने का कोण है, ये 45 डिग्री के आसपास है। इसको नापेंगे तो हो सकता है ये 30 के आसपास आए। फिर है अनुमानित ये वाला कोण अपने को दिख रहा है 90 डिग्री से तो ज़्यादा, ये 100 डिग्री के 110 डिग्री के आसपास है। वास्तविक माप इसका हो सकता है 120 डिग्री हो। फिर ये नीचे वाला इसका साफ पता चल रहा है, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी मेढ़ी है तो अपन पीछे से लिख सकते हैं, इसमें अनुमानित माप लिख सकते हैं, लेकिन वास्तविक माप इसका क्या लिखेंगे, 90 डिग्री लिखेंगे अपन। फिर इन आकृतियों के सभी कोणों के माप आपको क्या करने हैं, डिग्री में बताने हैं। तो इनके आपको क्या करने हैं, डिग्री के अंदर ना माप बताने हैं कि कितने डिग्री का ये क्या कोण है। तो अपन इसमें साफ देखते हैं, त्रिभुज वाले के अंदर आपको दे रखा है कि इसके अंदर कोण कितना होगा, 3 कोण बन रहे हैं। त्रिभुज वाले के अंदर 60 डिग्री का ही कोण बनता है, ये आपको अच्छे से पता है। उसके बाद के अंदर आपको चार वाला चतुर्भुज वाला दे रखा है, इसके अंदर 90 डिग्री के 4 कोण बनेंगे। और उसके बाद वाला जो दे रखा है उसके अंदर क्या है, 108 डिग्री का क्या है, कोण बनेंगे। 5 दे रखे आपको, इस तरीके से अपन में लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है, पहले को आपको क्या करना है, जानना है। तो इसके अंदर लिखेंगे हम, ये 8 तीलियों से बना एक चौकोर खेत है, इसके चारों कोनों पर एक एक क्या है, पेड़ है। देखो इधर एक एक पेड़ है। अब 4 तीलियां आपको क्या करनी है, और लेनी है। इन 12 तीलियों से फिर से चौकोर खेत क्या आपको क्या करना है, बनाना है। ध्यान रहे कि पेड़ अपनी जगह पर खेत के बाहर ही हो। देखो कोने पर बने कोण को बदलने में काम चलेगा क्या, तो इसमें अपन ना ये लिख सकते हैं कि इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम इस तरीके से करेंगे काम तो इसमें क्या है, पेड़ आ रहे हैं, इससे क्या है, आकृति क्या है, बिगड़ सकती है, खराब हो सकती है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, तो इससे काम नहीं बदलेगा। बशर्ते कि हमें तिलियों की क्या है, जगह को क्या करना होगा, चेंज करके हम ये काम कर सकते हैं। अब आगे दे रखा है चांदे की सहायता से कोण बनाना। तो चांदे की सहायता से 80 डिग्री का कोण बनाना अपन सीखते हैं। तो चांदे को इस प्रकार रखिए कि इसके आधार का मध्य बिंदु क, देखो यहाँ पे दे रखा है क, आधार बिंदु इसका क, ख आपने को क्या करना है, क और ख बनाना है। ठीक है, इस तरीके से लाइन से दे रखा है, अपन ने बना लिया। चांदे को इस प्रकार रखिए कि इसके आधार का मध्य बिंदु क पर तथा चांदे की जीरो को प्रदर्शित करने वाली रेखा क और ख के सहारे हो। तो इस तरीके से अपन ने इसको देख रहे, ब्लू वाली लाइन में तीर का निशान दिख रहा है। अब चांदे की परिधि के सहारे मापक सर्कल पर 0 डिग्री से आगे 80 डिग्री पर प्राप्त होने तक आपको क्या करना है, देखना है। तो इधर आप लोग को देख सकते हैं, देखो ये 80 डिग्री तक है। इस पे अपने को क्या करना है, डॉट लगाना है। डॉट लगा के अपन क्या लिख देंगे, ग लिख देंगे। तो 80 डिग्री के मापक की सी बिंदु को ग का निशान आपको क्या करना है, लगाना है। तो चांदे को हटाकर किरण क्या करनी है, क और ग आपको क्या करनी है, बना देनी है। तो इस तरीके से अपन ने क और ख वाली लाइन खींच ली थी, फिर ग पे अपन ने डॉट लगाया था, फिर आपको क और ग मिला देना है, फिर इधर अपन कोण लिख लेंगे 80 डिग्री। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। अब आपको क्या करना है, स्वयं करके देखना है। 45 डिग्री का कोण, 105 डिग्री का कोण करना है, और फिर आपको क्या करना है, 90 डिग्री का कोण करना है, और फिर क्या करना है, 150 डिग्री का कोण करना है। तो इस तरीके से आपको ये खुद को करना है। तो इसमें आपको देख सकते हो लगभग 45 डिग्री का तो 90 का आधा होगा, तो उस तरीके से आप बना सकते हैं। 105 वाला क्या होगा, 90 से ज़्यादा होगा, लेकिन 180 से बहुत कम होगा, तो वहाँ पे आप एरो लगा सकते हैं। 90 डिग्री का समकोण होता है, आपको पीछे बहुत सारे दे रखे हैं। और 150 डिग्री का क्या, जैसे मान लो 180 डिग्री का सीधा सर्कल लाइन से होगा, वैसे ही क्या होगा, ये थोड़ा कम होगा। अब अपने को क्या करना है, अभ्यास कार्य करने हैं इसके, तो मिलान करने हैं अपने को। इसमें पहले अपने ये वाले करके देख लेते हैं, 45 डिग्री वाला करके देख ले। 45 डिग्री का लगभग देखो इस तरीके से बन जाएगा। इसके बाद में 105 डिग्री वाला अपन बनाएंगे, तो ये 105 डिग्री वाला अपन बना रहे।
लगभग 105 वाला ये हो जाएगा। 90 डिग्री का आपको पता ही है इस तरीके से बनता है, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। 150 वाला आप बनाएंगे तो 150 वाला आप इस तरीके से क्या है बना सकते हैं। ये 150 डिग्री का हो गया। तो ये तो हो गया इस तरीके से। अभ्यास कार्य अपने को करना है। न्यून कोण क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा, ये आपको साफ पता है। इससे मिलान कर देंगे। अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक व 180 डिग्री से कम। समकोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, कोण से ना चांदे की सहायता से नाप कर आपको क्या करने है, नाम लिखने। तो ये आपको लगभग दिख रहा है 45 डिग्री का ही दिख रहा है। और ये आपको क्या दिख रहा है, सेकंड नंबर जो दिख रहा है वो आपको लगभग 120 डिग्री का दिख रहा है। इसके बाद में ये आपको साफ पता ही है 90 डिग्री का है। और इधर जो ये कोण दिख रहा है आपको, ये लगभग कितने का दिख रहा है, 130 के आसपास दिख रहा है। तो इस तरीके से अपन ने इनको देख लिया। अब 3 नंबर क्वेश्चन है, कोण को किससे नापा जाता है। तो कोण को अपन डिग्री से नापते हैं। उसके बाद में क्या है, एक आयताकार दीवार में कितनी डिग्री का कोण बनता है। ये आयताकार इस तरीके से, तो इसमें ये देखो 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। तो अपन 90 डिग्री पे आंसर लगा देंगे। फिर आपको रिक्त स्थानों की क्या करनी है, पूर्ति करनी है। तो जहाँ दो किरणें आपस में मिलती है उस बिंदु को अपन क्या बोलते हैं, उस बिंदु को अपन बोलते हैं शीर्ष। ये अपन ने अभी पढ़ा था। 90 डिग्री के कोण को अपन बोलते हैं समकोण, ये भी अपन ने अभी पढ़ा था। अब आगे देखते हैं, कोण को नापने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, चांदा का प्रयोग करते हैं, यानी डी का प्रयोग करते हैं। फिर चांदे की सहायता से कोण का आपको क्या करना है, बनाने हैं। तो ये आपको खुद को बनाना है। 90 डिग्री का अपन ने अभी बना के देखा था, इस तरीके से हो गया। 120 का इस तरीके से हो जाएगा। फिर 45 डिग्री का इस तरीके से हो जाएगा। और फिर आपको दे रखा है 160 का, जो 180 से थोड़ा कम होगा, तो इस तरीके से 160 का बन जाएगा। तो ये थे अपने अभ्यास कार्य। फिर अपन देखेंगे हमने सीखा और समझा पार्ट फर्स्ट अगले पार्ट में। थैंक यू।